गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों, लास्ट क्लास में जो है हमने ऑर्डर्ड पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया था। तो हम अब उसी चीज को आगे बढ़ाते हैं और अब हम लोग पढ़ते हैं रिलेशन के बारे में। और उसके बाद धीरे धीरे हम फंक्शन पढ़ेंगे और ये चैप्टर भी हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं रेंज की, डोमेन की और कोडोमेन की, यानी कि प्रांत की और सह प्रांत की, और साथ ही साथ किसकी बात करेंगे, परिसर की बात करेंगे। ठीक है बच्चों। डोमेन क्या कहलाता है? अगर कोई सेट आपको दे रखा है, ए कोई फंक्शन दे रखा है, ये हमारा क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा। ये पूरा क्या कहलाता है, कोडोमेन कहलाता है। और जो एलिमेंट्स हमारे मैप हो रहे होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं बच्चों, रेंज कहलाते हैं। ठीक है, क्लियर है बच्चों। तो इस एग्जाम्पल से समझते हैं। ए आपको कोई सेट दिया हुआ है जिसमें ए 1 2 3 4 नंबर्स हैं, और बी दे रखा है 1 से लेकर के 9 तक के नंबर इसमें गिवन है। ठीक है बच्चों। तो अगर मैं डोमेन की बात करूं तो डोमेन में कौन से एलिमेंट आएंगे बच्चों, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा। कोडोमेन में क्या आएगा बच्चों, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा और 9 आएगा। ठीक है बच्चों। और रेंज में क्या आएगा, रेंज में वो एलिमेंट आते हैं जो कि मैप हो रहे होते हैं, किससे, डोमेन से। ठीक है, ये सारे एलिमेंट क्या है, मैप्ड हैं डोमेन के एलिमेंट से। तो रेंज में कौन से एलिमेंट आ जाएंगे बच्चों, 3 5 7 एंड 9। क्लियर है बच्चों। तो एक यहाँ पे नोट लिखा हुआ है, उसे ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिएगा। रेंज बोला गया है सबसेट होती है कोडोमेन का। ये आपका क्या था बच्चों, कोडोमेन। और ये आपका क्या है बच्चों, डोमेन। ये हमारा कोडोमेन है, ये हमारा डोमेन है। अब बताइए, ये जो एलिमेंट्स आ रहे हैं 3 5 7 9, ये कहाँ के एलिमेंट हैं बच्चों, ये सारे के सारे कोडोमेन के एलिमेंट हैं। इसका मतलब रेंज जो होता है वो छोटा सेट होता है किसका, कोडोमेन का। यानी कि रेंज हमारी सबसेट होती है किसका, कोडोमेन का। क्लियर है इतना बच्चों। क्योंकि जितने भी एलिमेंट मैप होंगे वो कहां से काउंट किए जाएंगे, डोमेन से तो काउंट नहीं किए जाएंगे। वो सारे के सारे कहां से काउंट किए जाएंगे बच्चों, कोडोमेन से काउंट किए जाएंगे। क्लियर है इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं रिलेशन की। तो रिलेशन क्या होता है बच्चों, हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा था। ए सपोज मुझे कोई सेट दे रखा है 1 2 3, और बी मुझे कोई दे रखा है ए बी। ठीक है, मैंने ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट किया, तो ये क्या आएगा, 1 कोमा ए 1 कोमा बी। अगला क्या आएगा, 2 कोमा ए 2 कोमा बी। अगला क्या आएगा, 3 कोमा ए 3 कोमा बी। ये हमारे क्या आ जाएंगे, ए इंटू बी आ जाएगा, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट आ जाएगा। तो बच्चों, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के जितने भी सबसेट बनेंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे, रिलेशन कहलाएंगे। क्लियर है, वही बोला गया है, एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज अ रिलेशन आर। आर से डिनोट किया जाएगा रिलेशन को, फ्रॉम द सेट ए टू सेट बी। ठीक है, और ए और बी कैसे होने चाहिए, नॉन एम्प्टी, यानी कि कुछ न कुछ उनके अंदर एलिमेंट्स होने चाहिए। ठीक है बच्चों, क्लियर है इतना, समझ में आ रही है इतनी चीजें आपको। ठीक है, सपोज मैंने बोल दिया 1 कॉमा ए इस सबसेट ऑफ किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, रिलेशन आर के इक्वल हो जाएगा। मैंने बोला 1 कॉमा ए कॉमा 1 कॉमा बी इज अ सबसेट ऑफ किसका, ए इंटू बी का। ठीक है, ये क्या है, मेरा सबसेट है ए इंटू बी का। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, रिलेशन। ये भी एक रिलेशन को क्या करेगा, फॉर्म करेगा। ठीक है, क्लियर है इतना।
समझ में आ रहा है? ओके, एक और इसमें ध्यान दीजिएगा बच्चों, एक जो नोट होता है, अगर आपको रिलेशन ए से ए में दिया गया है, अभी आपको ए से बी में दिया गया था, लेकिन रिलेशन अगर आपको ए से ए में ही दिया जाएगा, उसे किस तरीके से पढ़ा जाता है? रिलेशन ऑन ए करके पढ़ा जाता है। तो क्वेश्चन में कहीं यूज हो सकता है रिलेशन ऑन ए। अगर रिलेशन ऑन ए गिवन होगा बच्चों, तो आप डायरेक्टली बोलेंगे कि यहाँ पे मैपिंग यानी कि डोमेन जो है वो भी ए दिया गया है, और कोडोमेन जो है वो भी क्या दिया गया है बच्चों? ए दिया गया है। क्लियर है? इतना समझ में आई रिलेशन की डेफिनेशन? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है डिस्क्रिप्शन ऑफ रिलेशन। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि हम रिलेशन को कितने तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। जैसे हम सेट को दो तरीके से डिफाइन कर रहे थे, एक हमारा रोस्टर फॉर्म थी और दूसरा हमारी सेट बिल्डर फॉर्म थी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे भी देखते हैं कि रिलेशन को हम कितने तरीके से लिख सकते हैं। एग्जाम्पल भी दे रखा है, a इज इक्वल टू इतना और b इज इक्वल टू दिस। तो अगर मैं इसका पहला तरीका बताऊं, अगर मैं इसका पहला तरीका आपको बताती हूँ बच्चों, तो पहले तरीके में हम क्या लिखेंगे? जैसे हम उसमें लिखते थे रोस्टर फॉर्म में, कैसे बना देते थे? रिलेशन को r से डिनोट करेंगे, तो ये आ जाएगा 1। ओके, एक रिलेशन भी मुझे इसके लिए डिफाइन करना पड़ेगा। ए और बी मैंने सेट तो दे दिए बट रिलेशन नहीं लिखा, यहाँ पे बता देती हूँ। ए में कौन से एलिमेंट हैं? 1 2 3, एंड बी में कौन से एलिमेंट दिए हैं? 1 3 5 7। सपोज मुझे ए से बी में जाना है और रिलेशन क्या दे रखा है? 1 जो है वो मैप्ड है 1 के साथ, 2 जो है वो मैप्ड है 3 के साथ, एंड 3 जो है वो मैप्ड है 5 के साथ। ये मुझे एक रिलेशन डिफाइन किया गया है। ठीक है बच्चों, तो अब क्या होगा अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, अगर इस रिलेशन को मुझे रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो ये 1 कहाँ पे मैप हो रहा है बच्चों? 1 में मैप हो रहा है, यानी 1 मैप हो रहा है 1 में। अगला 2 कहाँ पे मैप्ड हो रहा है? 3 में। 2 मैप हो रहा है 3 में। और अगला 3 कहाँ पे मैप हो रहा है? 5 में, यानी कि 3 मैप्ड हो रहा है 5 में। एक तरीका तो ये हो गया इस रिलेशन को लिखने का, जैसे कि हम रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। अब बारी आती है दूसरे टाइप से लिखने की। दूसरा टाइप क्या होगा बच्चों? सेट बिल्डर फॉर्म, यानी कि इसी रिलेशन को हम किसी कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग बताएंगे। यानी वो रिलेशन मैं लिख लेती हूँ, किस ऑर्डर्ड पेयर में होते हैं, यानी कि a कॉमा b देना पड़ेगा, सच दैट b इज इक्वल टू 2a माइनस 1। अभी एक्सप्लेन करती हूँ। a जो है वो कैपिटल A में बिलोंग करेगा, एंड b जो है वो कैपिटल B में बिलोंग करेगा। ठीक है बच्चों, चलिए चेक करें। सपोज a की वैल्यू आप 1 पुट कीजिए। अगर मैं a की वैल्यू 1 पुट करूंगी तो वैल्यू कितनी आएगी? 1। इसका मतलब b की वैल्यू कितनी आ रही है? 1। तो यहां से ये पता चल रहा है अगर a को 1 ले रहे हैं तो वो कहां पे जा रहा है बच्चों? 1 पे जा रहा है। अब अगर आप a को क्या रखते हैं? 3 पुट कीजिए। a इज इक्वल टू 3 अगर आपने पुट किया तो b की वैल्यू कितनी आएगी? 6 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 5। तो यहाँ देखिए a की वैल्यू अगर 3 ले रहे हैं तो वो कहाँ मैप हो रहा है? 5 में मैप हो रहा है। तो इसका मतलब ये एक कैरेक्टरिस्टिक से हमने बता दिया कि रिलेशन को कैसे डिनोट किया जाएगा। ठीक है बच्चों, थर्ड जो कि सिमिलर है हमारा सेकंड की तरह, इसमें क्या किया जाता है? a इज रिलेटेड टू b कर दिया जाता है। बेसिकली इट इज रिलेटेड टू b। A is related to B if and only if क्या होगा? जब B is equal to 2A minus 1 हो, जिसमें A बिलोंग करेगा A को एंड B किसे बिलोंग करेगा बच्चों? B को बिलोंग करेगा। ठीक है, इतना ए बिलोंग करेगा ए को एंड बी, इन दोनों में कोई खासा अंतर नहीं है, बट यहाँ पे ये टर्म यूज, यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर का यूज किया था, हालांकि बनेंगे इसमें भी ऑर्डर्ड पेयर ही, बट लिखा कैसे जा सकता है? ए इज रिलेटेड टू बी। क्लियर है बच्चों? रिलेशन को लिखना आया कि हम किस तरीके से रिलेशन को लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हम पढ़ते हैं एक क्वेश्चन जो कि क्या दिया हुआ है? राइट रिलेशन ऑन ए। देखिए अभी मैंने टर्म बताया था, रिलेशन ऑन ए की बात हो रही है। इसका मतलब
डोमेन भी हमें ए दिया गया है और कोडोमेन भी हमें क्या दिया गया है बच्चों, ए दिया गया है। ठीक है, such that x is related to y if and only if y is equal to x square, यानी कि जैसे हमने ये थर्ड वाला लिखा हुआ था सेम वही फॉर्मेट हमें रिलेशन का गिवन है, where a is equal to दे दिया गया है। ओके, चलिए सॉल्यूशन करते हैं बच्चों। क्योंकि हमारा सेट हमें काफी छोटा दे रखा है तो हमेशा हम फिगर के थ्रू चलेंगे। a देखिए क्या है, 1 -1 2 3 4 और कोडोमेन भी वही है, इसका मतलब कोडोमेन के एलिमेंट भी लिख दूंगी 1 -1 2 3 4। अब यहां ध्यान देना है बच्चों, कंडीशन क्या दी गई है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, रिलेशन हमें ये दिया गया है, इसी रिलेशन से हमने क्या करनी है, मैपिंग करनी है। ठीक है बच्चों, अब देखिए x की जगह पहली वैल्यू अगर मैं 1 लिखती हूं तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 किस पे मैप हो जाएगा बच्चों, 1 पे मैप हो जाएगा, यानी कि रिलेशन के अंदर एलिमेंट्स भी लिख दे रही है। 1 किस पे मैप हो रहा है, 1 पे मैप हो रहा है। दूसरी अगर बात करूं, -1 रखिए, -1 का अगर स्क्वायर करेंगे तो वो किस पे मैप होगा, 1 पे, यानी -1 भी किस पे जा रहा है, 1 पे जा रहा है। -1 अगेन किस पे मैप हो रहा है बच्चों, 1 पे मैप हो रहा है। अगली बारी आती है 2 अगर रखेंगे तो 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 जाएगा, यानी 2 किस पे जा रहा है बच्चों, 4 पे जा रहा है, 2, 4। ठीक है, अगला आया एलिमेंट 3 का अगर स्क्वायर करेंगे तो वो कहां जाएगा बच्चों, 9 में मैप होगा, और 4 का अगर स्क्वायर करेंगे तो वो कहां मैप होगा बच्चों, 16 में मैप होगा। तो क्या मैं बोल दूं, क्या ये मेरा रिलेशन इस कंडीशन के अकॉर्डिंग बन रहा है बच्चों? तो अधिकतर बच्चे बोलेंगे यस मैम इट इज ट्रू, बट बच्चों इट इज नॉट ट्रू। क्या आपको 9 एलिमेंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये 3 जो मैप हो रहा है 9 में वो दिखाई दे रहा है, क्या कोडोमेन में आपके वो एलिमेंट्स हैं? नहीं है ना। और ये जो 16 आपको दिख रहा है, क्या ये कोडोमेन में हमारा है? तो 16 भी हमारा कोडोमेन में नहीं है। तो बच्चों जो एलिमेंट्स हमारे कोडोमेन में नहीं होते हैं हम उनको रिलेशन में नहीं लिखते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ हमारे कितने ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे बच्चों, हमारे सिर्फ 3 ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। क्लियर है इतना? तो हमेशा कोडोमेन को भी ध्यान में रखिएगा। अगर ये फिगर अभी नहीं बना होता तो आप डायरेक्ट क्या कर देते, 3 को भी मैप कर देते, 4 को भी मैप कर देते, बट ध्यान में हमेशा किसको रखा जाएगा बच्चों, कोडोमेन को रखा जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलिए अब आता है एक रिजल्ट बच्चों, जो कि हमने सेट में भी कुछ इसी तरीके का रिजल्ट बता था। इफ कार्डिनैलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू पी, यानी कि अगर ए कोई आपके पास सेट है और इसमें कितने एलिमेंट है, पी एलिमेंट हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो कार्डिनैलिटी होगी वो ए की वो कितनी होगी बच्चों, पी होगी। सिमिलरली बी कोई सेट है, उसमें कितने एलिमेंट है, क्यू एलिमेंट है, तो उसकी कार्डिनैलिटी कितनी हो जाएगी बच्चों, कितनी होगी उसकी कार्डिनैलिटी, उसमें कितने एलिमेंट होंगे, क्यू एलिमेंट होंगे। तो देन दिस नंबर ऑफ रिलेशन that can be defined from A to B is equal to 2 की पावर PQ। समझ में आ रहा है? अगर मैं कार्डिनैलिटी किसकी निकाल दूं, A क्रॉस B की, कितनी होती थी, कार्डिनैलिटी ऑफ A इंटू कार्डिनैलिटी ऑफ B, यानी कि कार्डिनैलिटी ऑफ ए बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, पी क्यू। अब इसको ध्यान रखिए, कोई सेट आपके पास है उसकी कार्डिनैलिटी अगर पी क्यू है तो नंबर ऑफ सबसेट, यानी कि नंबर ऑफ सबसेट की अगर बात करते थे तो वो कितने हो जाएंगे, 2 की पावर पी क्यू हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ सबसेट ही तो रिलेशन होते हैं बच्चों, नंबर ऑफ सबसेट ही तो हम क्या बोलते हैं, रिलेशन। तो इसका मतलब जितने नंबर ऑफ सबसेट बनेंगे उतने हमारे रिलेशन बनेंगे। तो ए क्रॉस बी की बात हो रही थी क्योंकि ए क्रॉस बी ही रिलेशन फॉर्म करता है, तो ए क्रॉस बी से जितने भी सबसेट निकल करके आएंगे वो हमारे क्या होंगे, रिलेशन बनेंगे। तो ये फॉर्मूला याद कर लेना है, अगर आपसे रिलेशन पूछा जाए, अगर किसी सेट में आपको ए एलिमेंट दिए हों, किसी सेट में आपको बी एलिमेंट दिए हों और रिलेशन की बात की हो तो डायरेक्ट आप लिख देंगे कि 2 की पावर ए बी हमें
मिलेगा। ठीक है, तो इसका यूज करते हुए हम एक क्वेश्चन करते भी हैं जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में हमें गिवन है A इज अ सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स। A जो है वो हमारा इवन नेचुरल नंबर्स का सेट है लेस देन 8, यानी कि क्या आएंगे बच्चों, 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। क्योंकि 8 से छोटे हैं तो 2, 4, 6 यही आ पाएंगे। B हमें क्या देख रखा है, देखिए B इज अ सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 7। तो 7 से छोटे प्राइम नंबर्स बताइए क्या होंगे बच्चों, एक तो 2 होगा, एक 3 होगा और एक 5 होगा। तो अब आपको बताने हैं देन द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, यानी कि नंबर ऑफ रिलेशन बताने हैं आपने फ्रॉम ए टू बी। तो फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटू कार्डिनलिटी ऑफ बी। तो 2 की पावर कितना आ जाएगा, 3 इंटू 3 यानी 2 की पावर 9। तो हमारा आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन ए हमारा क्या बन जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, ये क्वेश्चन समझ में आया बच्चों आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम पढ़ेंगे इनवर्स ऑफ रिलेशन। रिलेशन का इनवर्स क्या होता है, तो बेसिकली बच्चों एक छोटा सा एग्जांपल मैं समझाऊंगी। अगर 1,2 आपको ऑर्डर्ड पेयर दिया है और बोला जाए कि इसका इनवर्स बताइए, तो डायरेक्ट 2,1 कर देंगे, यानी x की पोजीशन इधर ले आएंगे और y की पोजीशन इधर ले आएंगे। सिंपली यही क्या होता है बच्चों, हमारा इनवर्स होता है। ठीक है, अगर मेरे को कोई रिलेशन दिया गया है सपोज x, y, तो ये किसकी तरह काम कर रहा है, डोमेन की तरह। और ये किसकी तरह काम कर रहा है बच्चों, ये क्या होती है, मैप जिसमें हो रहे हैं, ये रेंज की तरह काम कर रहा है। तो अगर मैं इनवर्स कैलकुलेट करूंगी तो ये y, x बन जाएगा। तो जो डोमेन थी r की, जो डोमेन थी आर की, वो अब क्या बन गई है बच्चों, रेंज बन गई है आर इनवर्स की। और जो रेंज थी आर की, वो क्या बन गई है, डोमेन बन गई है किसकी, आर इनवर्स की। ये भी एक नोट है जो कि आप नोट डाउन कर सकते हैं बच्चों। क्लियर है। सिमिलरली डेफिनेशन में भी वही लिखा गया है, आर अगर कोई रिलेशन दिया गया है तो इनवर्स को आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, आर इनवर्स से डिनोट करेंगे। और आर इनवर्स कैसे लिखा जाएगा, अगर एक्स कोमा वाई आपको ऑर्डर्ड पेयर दिया है, उसका इनवर्स लिखना है तो पोजीशन को क्या कर देंगे बच्चों, इंटरचेंज कर देंगे। और यही हमारा क्या कहलाता है, इनवर्स रिलेशन कहलाता है। क्लियर है, इतना समझ में आया आप लोगों को इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब एक क्वेश्चन करते हैं। ओके, क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, फाइंड द इनवर्स रिलेशन। आर इनवर्स आपने निकालना है इस रिलेशन का। ठीक है, इट इज काउंटेड एज, किसकी तरह काउंट होगी, डोमेन की तरह। और ये हमें क्या दिया गया है बच्चों, को डोमेन दिया गया है और हमें रिलेशन गिवन है, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, फाउंड कर लेंगे अपने रिलेशन को और उसका क्या कर देंगे, इनवर्स कैलकुलेट कर लेंगे। तो चलिए, पहला सेट मुझे क्या दिया है, 11, 12, 13। और दूसरा सेट में क्या एलिमेंट्स हैं, 8, 10, 12। और कंडीशन क्या दे रखी है, y इज इक्वल टू x माइनस 3। तो x की जगह अगर मैं क्या रखती हूं, 11 रखती हूं, x को 11 रखिए, 11 माइनस 3 8 विच इज इक्वल टू 8। यानी कि 11 किस पे मैप हो रहा है बच्चों, 8 में मैप हो रहा है। अगला, अगर मैं x को क्या रखती हूँ, 12 रखती हूँ, तो y मेरा क्या आएगा, 12 माइनस 3। यानी कि कितना आ जाएगा बच्चों, 12 माइनस 3 मेरा कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। बट 9 तो यहाँ पे है ही नहीं, 9 नहीं है, इसका मतलब ये वाला तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर मैं क्या करूं, इफ x इज इक्वल टू, मैंने कितना रख दिया, 13 रखा। 13 रखेंगे तो 13 माइनस 3 करते ही 10 आ जाएगा। तो 13 किससे मैप हो जाएगा बच्चों, 10 से। तो रिलेशन में सिर्फ दो ही ऑर्डर्ड पेयर आए, एक तो 11 मैप होगा 8 के साथ और एक 13 मैप होगा 10 के साथ। और बच्चों हमेशा ये चीज ध्यान रखना, पहले एलिमेंट डोमेन के लिखे जाते हैं और फिर एलिमेंट किसके लिखे जाते हैं, कोडोमेन के लिखे जाते हैं। क्लियर है इतना बच्चों। ओके, अब बारी आ रही है आर इनवर्स की। आर इनवर्स अगर पूछा जाए, उल्टा कर दीजिए इनको, 8, 11,
10,13 ये बन गए हमारे आर इनवर्स। क्लियर है ना? इतना समझ में आई ये चीज बच्चों? इस क्वेश्चन से आपको समझ में आ गया होगा कि इनवर्स को हम कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चों, जो कि आपका जेई मेंस 2020 में आया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है अगर आप देखेंगे तो एक रिलेशन हमें दिया गया है x, y एंड x, y किस में बिलोंग कर रहे हैं बच्चों? इंटीजर में बिलोंग कर रहे हैं। और एक कंडीशन हमें गिवन है, is a relation on the set of integers then the domain of R inverse। R inverse का डोमेन आपने बताना है। ठीक है, R inverse पहले कैलकुलेट करेंगे देन उसका डोमेन बताएंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि इस कंडीशन को कौन से रिलेशन हमारा ऑर्डर्ड पेयर सेटिस्फाई करेगा। सबसे पहला, और एलिमेंट्स कहां से उठाने हैं? इंटीजर से उठाने हैं। सबसे पहला 0,0 आप लेंगे तो 0 रखिए, 0 लेस देन 8 आएगा, बिल्कुल सही 0,0। अगला रखिए हमारा 0,1, रखते जाइए, 0 रखेंगे 1 रखेंगे लेस देन 8 आएगा। अगला रखिए 0,-1, रखेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी? लेस देन 8। अगला रखिए हमारा 1,0, वैल्यू कितनी आएगी? लेस देन इक्वल टू 8। अगला रखिए 1,1, तब भी वैल्यू कितनी आएगी? 8 से छोटी। अगला रखिए 1,-1, तब भी वैल्यू क्या आएगी? 8 से छोटी। अगला रखिए -1,0, वैल्यू 8 से छोटी। अगला रखिए -1,-1, वैल्यू 8 से छोटी। अगला रखिए, और कोई ऑर्डर्ड पेयर छूटा है इससे? हाँ, -1,1, यानी -1 की जितनी भी पॉसिबिलिटी है वो रख दीजिए। ठीक है, यहाँ क्या आएगा? -1,1 आ जाएगा। ठीक है, अब बारी आती है 2 की। अगला रखिए 2,0, 2,1, 2,-1। अब रखिए -2,0, -2,1, -2,-1। क्लियर है इतना? चलिए अब रखते हैं हम 3,0। 3,0 अगर रखेंगे तो 3 रखिए 9 + 0, क्या ये छोटा है 8 से बच्चों? नहीं, इसका मतलब 3,0 वाला कंसेप्ट नहीं आएगा। -3,0 अगर रखते हैं तो तब भी ये हमारा सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि -3 का स्क्वायर करने जाएंगे तो वो 9 बन जाएगा और वो 8 से छोटा नहीं होता है। तो अल्टीमेटली हमारे सिर्फ और सिर्फ इतने ही ऑर्डर्ड पेयर होंगे जो कि इस रिलेशन को क्या करेंगे बच्चों? सेटिस्फाई करेंगे। क्लियर है? अब हमने क्या निकालना है? इसका इनवर्स निकालना है। तो इनवर्स निकालिए बच्चों, 0,0 उल्टा कर दीजिए, 1,0 -1,0 0,1 1,1 -1,1। अगला कितना आ जाएगा? 0, -1 -1, -1, -1 1, -1 0,2 1,2 -1, और अगला आ गया 0, -2। अगला आ गया 1, -2, और अगला आ गया -1, -2। ठीक है बच्चों, अब मैं अगर आपसे आर इनवर्स के क्या पूछा गया था मुझसे? डोमेन पूछा गया। आर इनवर्स के डोमेन की बात करूं, डोमेन ऑफ आर इनवर्स अगर हम कैलकुलेट करें तो पहली ये जो वैल्यू होती है क्या होती है? डोमेन, यानी 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, -1 आ रहा है, इसके अलावा और कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहे हैं। यानी कि आर इनवर्स के डोमेन में कौन से एलिमेंट है बच्चों? 0, 1, -1। ठीक है, और अगर रेंज की बात करूंगी तो रेंज ऑफ आर इनवर्स में कितने एलिमेंट हैं बच्चों? हमारे रेंज में 0 भी आ रहा है, 1 भी आ रहा है, -1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है और -2 भी आ रहा है। क्लियर है इतना? ठीक है बच्चों,
ये चीजें समझ में आई? ओके ठीक है, ये तो हम गए लॉन्ग वाली मेथड से, हमें आर इनवर्स निकालने की जरूरत पड़ी। बच्चों ये जो मैंने आपको कंडीशन लिखा रखी थी, इस कंडीशन का भी तो यूज कर सकते थे। यहाँ देखिए मैंने क्या किया, डोमेन बता दिए, सॉरी रेंज बताई आर की, रेंज ऑफ आर मैंने बताई। रेंज कौन सी होगी बच्चों, 0 -1 1, 0 -1 1, और जो रेंज होगी आर की वही तो डोमेन होता है आर इनवर्स का। तो बच्चों अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इतना लॉन्ग अगर हम करेंगे तो हमारा सारा समय तो इसी क्वेश्चन में चला जाएगा। तो हमेशा इस रिजल्ट को यूज करना, सीधा सीधा रेंज निकाल लो डोमेन की, क्योंकि हमें पता है वही क्या होगी, आर इनवर्स की, आर इनवर्स की क्या बनेगी, डोमेन बन जाएगी। और अगर हमें रेंज पूछा होता बच्चों यहाँ पे, तो हम क्या करते, आर का डोमेन कैलकुलेट कर लेते, क्योंकि आर का डोमेन ही रेंज बन जाती है आर इनवर्स की। आया समझ में बच्चों? क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा था, वही रिलेशन का फंक्शन, रिलेशन का कंसेप्ट आपने यूज करना है, और साथ ही साथ कुछ रिजल्ट्स को याद करना है, ताकि आप इजीली क्वेश्चन को क्या कर पाए, सॉल्व कर पाए। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बारी आती है फंक्शन की। फंक्शन किसे कहा जाता है? ठीक है, सपोज फंक्शन क्या होता है, ए और बी दोनों नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए। सपोज ये मेरा कोई है, ये मेरा कोई फंक्शन है, ये इस तरीके से 3 एलिमेंट है, यहाँ पे 4 एलिमेंट है, ये कोई फंक्शन मुझे गिवन है ए से बी में। ए और बी को नॉन एम्प्टी होना है, और साथ ही साथ 2 कंडीशन को होल्ड करना चाहिए। ठीक है, अगर ये 2 कंडीशन को होल्ड करता है, पहली कंडीशन, डोमेन के कोई भी एलिमेंट मैप होने से छूटने नहीं चाहिए। ठीक है, डोमेन का कोई भी एलिमेंट, डोमेन का कोई भी एलिमेंट मैप होने से छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है? यानी कि सारे के सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए बच्चों, मैप्ड होने चाहिए डोमेन के। ये हमारा डोमेन है, और ये हमारा क्या है, को डोमेन है। क्लियर है इतना? अगर मैं दूसरे पॉइंट की बात करूं, तो दूसरा पॉइंट क्या होता है कि डोमेन का एक एलिमेंट, ये एक एलिमेंट को डोमेन के एक ही एलिमेंट से जुड़ा हुआ होना चाहिए। अगर मैं ऐसे कर दूं कि ये वाला एलिमेंट इससे भी जुड़ा है, तो बच्चों ये फिर फंक्शन नहीं कहलाएगा, नॉट अ फंक्शन। ठीक है, डोमेन का एक एलिमेंट को डोमेन के एक ही एलिमेंट से जुड़ा होना चाहिए। समझ में आ रहा है? ये 2 कंडीशन याद कर लीजिए बच्चों। फंक्शन हमारा क्या कहलाता है कि डोमेन का कोई भी एलिमेंट मैप होने से छूटना नहीं चाहिए, और दूसरी कंडीशन क्या होती है कि को डोमेन, सॉरी डोमेन का एक एलिमेंट एक टाइम पे एक ही एलिमेंट को डोमेन के साथ मैप होना चाहिए। जैसे ये मैंने एग्जांपल दिया, यहाँ पे 1 2 3 है, और यहाँ पे ए बी है। अगर 1 ए से मैप हो रहा है और 1 ही हमारा बी से मैप हो रहा है, तो ये क्या बनेगा, नॉट अ फंक्शन। लेकिन अगर मेरा 1 2 3 मुझे गिवन है, और यहाँ पे ए भी गिवन है, 1 जो है ए पे जा रहा है, 2 भी ए पे जा रहा है, तो इट इज अ फंक्शन, क्योंकि को डोमेन के लिए कोई भी कंडीशन नहीं बोली है। को डोमेन का एलिमेंट डोमेन के 2 एलिमेंट के साथ मैप नहीं हो सकता है, बट डोमेन के लिए ऐसा बोला गया है। ठीक है, तो सिंपल सा डेफिनेशन में भी लिखा गया है, लेट ए एंड बी आर 2 नॉन एम्प्टी सेट्स, देन अ फंक्शन एफ सच दैट ए टू बी इज अ रूल व्हिच एसोसिएटेड विथ each element of A to unique element of B। क्लियर है बच्चों इतना? चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे हमें ये पहला फिगर दिया हुआ है बच्चों, एक सेकेंड, ये मेरा ए फिगर है, ये बी फिगर है, ये सी फिगर है, और ये डी फिगर है। चलिए चेक करते हैं कि पहला फिगर हमारा फंक्शन है या नहीं है। पहली कंडीशन याद कीजिए, पहली कंडीशन क्या बोली गई है कि डोमेन के सारे एलिमेंट मैप होने चाहिए। यहाँ पे ए भी मैप है, बी भी मैप है, सी भी मैप है, और डी भी मैप है।
ठीक है, पहली कंडीशन होल्ड कर रहा है। अगला बोला था एक एलिमेंट कोडोमेन के एक ही एलिमेंट के साथ मैप होना चाहिए, तो ये तो दोनों कंडीशन को होल्ड कर रहा है। इट मींस ये हमारा क्या बन गया बच्चों, फंक्शन बन गया। क्लियर है? अब सेकेंड एग्जाम्पल पे आइए। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, पहली कंडीशन क्या थी कि डोमेन का एक भी एलिमेंट मैप होने से छूटना नहीं चाहिए। तो ए तो हमारा मैप है, बी भी हमारा मैप है, सी भी हमारा मैप है, बट डी कहीं पे भी मैप्ड नहीं है। इट मींस जो एक भी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा वो हमारा फंक्शन नहीं कहलाएगा। ठीक है बच्चों, अब बढ़ते हैं थर्ड एग्जाम्पल की तरफ। थर्ड एग्जाम्पल में अगर आप देखें तो सारे एलिमेंट मैप्ड हैं, ए मैप है, बी मैप है, सी भी मैप है और डी भी मैप्ड है। अगर मैं बात करूं कि हर एक एलिमेंट एक ही एलिमेंट से मैप होना चाहिए, तो ये बिल्कुल करेक्ट है बच्चों। तो ये हमारा क्या बनेगा, फंक्शन। यहां से आप देखिए एक एलिमेंट एक ही से मैप हो रहा है, कोई भी दो एलिमेंट कोडोमेन से मैप नहीं हो रहे हैं। अब बारी आती है डी की। डी में देखिए पहली कंडीशन थी हर एक एलिमेंट मैप होना चाहिए, हर एक एलिमेंट मैप है, ए भी, बी भी, सी भी और डी भी। लेकिन अगर मैं बात करूं कि डोमेन का एलिमेंट एक ही एलिमेंट के साथ मैप होना चाहिए कोडोमेन के, लेकिन यहाँ तो ए कोडोमेन के दो एलिमेंट के साथ मैप हो रहा है, यानी कि ए कॉमा पी भी बन रहा है और ए कॉमा क्यू भी बन रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है बच्चों, नॉट अ फंक्शन। आया समझ में इतना? क्या रिलेशन और फंक्शन थोड़े बहुत आपको समझ में आ चुके हैं बच्चों? ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों। अब आगे हम पढ़ेंगे फंक्शन के टाइप, जो कि हमारी आने वाली जितनी भी हमारी एक्सरसाइज होंगी उनमें बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जैसे अगर मैं बात करूं मॉडुलस फंक्शन की, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की, फ्रैक्शनल फंक्शन की, लॉगरिथमिक फंक्शन की या फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, ये सारे कंसेप्ट को पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के और बोर्ड एग्जाम के दोनों के ही एंगल से अगर मैं देखूं तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है बच्चों, चलिए आज इतना ही करते हैं। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए बच्चों। बाय बाय।